नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके समक्ष उस महापुरुष की गाथा बताने जा रहा हूँ जो महाभारत में बहुत ही बड़ा किरदार जिन्होंने भूमिका रही है। मैं बात कर रहा हूँ भीष्म पितामह की। तो भीष्म पितामह जी की मैं आपको हिस्ट्री सुनाना। तो उनकी हिस्ट्री ऐसी थी कि ये उस समय की बात है जब हस्तिनापुर पर राजा शांतनु का राज था। राजा शांतनु जो थे वो एक दिन गंगा तट पर घूम रहे थे और उन्होंने एक लड़की को देखा, उस पे वे मोहित हो गए और उनसे शादी का प्रस्ताव रखा। अच्छा, शादी का प्रस्ताव रखा तो लड़की ने भी एक शर्त रखी कि ठीक है, मैं शादी करने को तैयार हूँ, पर मेरे से कोई भी सवाल नहीं पूछना आपने, नहीं तो मैं तभी छोड़ के चली जाऊंगी। वो भी मान गए, ठीक है भाई। ऐसे फिर उनकी शादी हो गई। कुछ समय बीता, उनको पुत्र प्राप्ति हुई, पर उस पुत्र को लेकर जो वो उनकी पत्नी थी शांतनु की, वो पुत्र को लेकर गंगा में बहा देती थी। मतलब ऐसे ही करके 7 पुत्र जो है उन्होंने गंगा में बहा दिए और राजा शांतनु सिर्फ मोक होकर देखते रहते। क्यों? क्योंकि अगर क्वेश्चन कर लिए तो छोड़कर चली जाना था। ऐसे ही 8वें की बारी आई तो राजा शांतनु से फिर चुप ना रह गया और जब उनकी पत्नी जब उनकी बहाने लगी तो उन्होंने रोक लिया और कारण पूछा कि ये क्यों कर रही हो ऐसा। तब जो वो लड़की थी वो और कोई नहीं, गंगा माता ही थी। तो उन्होंने बोला कि अब आपने क्यों कर दिया ना, तो मैं आपको अब जो वचन था मेरा, तो मैं अब आपको छोड़ दूंगी, पर हाँ इतना ज़रूर बताऊंगी कि ऐसा मैंने आपके साथ क्यों किया। फिर उन्होंने उनको वो कहानी सुनाई कि ये जो थे 7, ये कौन थे। तो ये थोड़ी पीछे की कहानी है। तो उन्होंने शुरू से सुनाई कि मेरू पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ जी रहते थे। तो क्या था कि उन्होंने एक गाय भी रखी थी, गाय का बछड़ा भी था। तो क्या हुआ कि बासु बासु 8 बासु होते हैं ना, 8 बासु उस मेरू पर्वत पर घूमने आए। उन्होंने उस गाय को देखा और वो क्या था कि उन्होंने उसे दूध निकाल लिया और बछड़े को दूध नहीं बचा जब ना, तो वशिष्ठ ने ऋषि वशिष्ठ ने अपने अंतर्ध्यान होकर देखा तो उन्होंने पाया कि ये तो बासुओं ने किया है कार्य। तब उनको गुस्सा आ गया। फिर उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि जाओ, आपको मनुष्य योनि में मनुष्य योनि भुगतनी पड़ेगी। बासु बहुत गिड़गिड़ाए भी, महाराज ऐसा मत करो, देखो इतना बड़ा श्राप मत दो भी, इसके लिए हम माफी चाहते हैं। तब विश्वामित्र जी थोड़े नर्म हुए और उन्होंने बोला, देखो श्राप तो दे दिया गया है, वो तो आपको जन्म लेना ही पड़ेगा। पर उन्होंने ये भी पाया कि एक बासु जो थे, जो मेन कारण था, जिन बासु की वजह से जो है ये सारे कार्य किया गया, तो एक की शैतानी थी ज़्यादा। तो उसको बोला गया कि उसको पृथ्वी पर लंबा समय काटना पड़ेगा और बाकी आप 7 जन्म लेंगे ज़रूर, पर साथ ही साथ आप अपने स्वरूप में आ जाएंगे। फिर वो 8 वो थे बासु 7, जो वो 8वां बासु जो थे वो जो शांतनु ने जब रोक लिया था तो वो थे।
जिनको लंबा समय बिताना पड़ना था। वो 8वें बासु थे और उनका जन्म हुआ था तो उनका उस जन्म में नाम था देवव्रत। देवव्रत नाम था उनका। तो आगे जाकर उनका नाम भीष्म पड़ा था, पहले देवव्रत ही नाम था उनका। तो ऐसे करके फिर गंगा मैया उसको साथ ही ले गई और उसकी शिक्षा दीक्षा करके जो है फिर जो शिक्षा दीक्षा हुई भीष्म यानी कि देवव्रत की, तो वो उनके गुरु बने थे भगवान परशुराम जी। उनसे शिक्षा दीक्षा दिलाकर फिर बाद में वो माता गंगा जो है वो शांतनु को देवव्रत को सौंप आती हैं। तब शांतनु जी के पास देवव्रत रहने लगे और देवव्रत को शांतनु जी ने जो है वो राजकुमार भी घोषित कर दिया था हस्तिनापुर का। अच्छा, ऐसे ही कुछ समय बीता तो राजा शांतनु को एक मछुआरे की लड़की पसंद आ गई। तो उन्होंने मछुआरे से इसकी प्रार्थना की कि हाँ ऐसे मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। लेकिन मछुआरे ने बोला भी ठीक है भाई, मैं शादी करवाने को तैयार हूँ, पर जो हस्तिनापुर का नरेश है वो मेरी बेटी का जो आगे बच्चा होएगा उसी वही बनेगा। तब शांतनु जी फिर पीछे हट गए कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैंने तो देवव्रत को ही राजकुमार घोषित कर दिया। फिर वो लौट आए। पर वही था कि थोड़ा रहने लगे उदास। अच्छा, देवव्रत जी को भी इस चीज़ से पता लगा कि पिताजी उदास से क्यों रह रहे हैं, तो उन्होंने इसके कारण जाना और उनको जब कारण पता लगा तो वो खुद मछुआरे के पास गए और उनसे बोला कि देखो ऐसे ऐसे मेरे पिताजी बोले, मैंने उनको बताया था कि ये शर्त है मेरी। बोले ठीक है, आपकी ये शर्त है ना, मैं पिताजी को मना लूँगा, जो होगा राजकुमार वो आपकी बेटी का जो आगे बेटा होएगा वही होएगा। पर मछुआरा फिर भी आश्वस्त नहीं हुआ। उसने बोला चलो आप तो नहीं बनेंगे, कल को आपने शादी करनी, तब आपका बेटे ने जिद करनी कि मैं हकदार हूँ इस चीज़ का, फिर वही बात होनी। तब उन्होंने उनको आश्वस्त करने के लिए भीष्म प्रतिज्ञा ली थी कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा और शादी नहीं करूँगा। ये उनकी भीष्म प्रतिज्ञा थी, तब से उनका नाम भीष्म पितामह पड़ा था। अच्छा, आगे समय बीतता गया, शादी हो गई शांतनु की उस मछुआरे की लड़की से। आगे फिर क्या हुआ कि उनके 2 बच्चे हुए, एक चित्रांगत एक विचित्रवीर्य। अच्छा, चित्रांगत जो थे बड़े थे तो राजकुमार उन्हीं को बनाया गया, लेकिन क्या था कि इसी नाम का एक राक्षस था चित्रांगत नाम का, तो उसको ये पसंद ना आए कि दो दो नाम नहीं एक ही रहेगा। उसने फिर उसको युद्ध के लिए ललकार दिया। युद्ध काफ़ी समय तक 3 साल तक युद्ध चला उनका। तो क्या हुआ उसमें जो है ये अपने चित्रांगत जो हस्तिनापुर के राजकुमार बना दिए थे वो मारे गए। ठीक है जी, मारे गए तो फिर दूसरा बेटा विचित्रवीर्य था, उनको को राजा की गद्दी पर बैठाया गया, हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। पर वही था कि वो थोड़े इतने राजनीति के ज्ञाता नहीं थे और थोड़ा आलसी टाइप के थे। तो पर ऐसा था कि वंश तो चलाना था, तो उनकी शादी के लिए भी चर्चे चले थे। पर एक बात भीष्म जी को चुभ गई जब काशी नरेश ने स्वयंवर रखा और हस्तिनापुर को शामिल नहीं किया उसमें। इस बात से वो बहुत नाराज हुए, तो वो काशी
नरेश के पास गए और उनकी 3 बेटियां थी, अम्बा, अंबिका और अम्बालिका। उनको जबरन ले आए और बोला कि तुम्हारे को इस तरवीर से शादी करनी पड़ेगी। लेकिन जो बड़ी वाली अम्बा थी, उन्होंने कहा मैं देखो कोई और नरेश थे, मैं उनसे प्रेम करती हूँ और उनसे शादी करना चाहती हूँ। तो फिर भीष्म जी ने कहा ठीक है, मैं आपको वहाँ छोड़ आता हूँ। फिर काहे को मतलब 2 होगी, अंबिका और अम्बालिका होगी। तो फिर ऐसे वो छोड़ने गए जब अम्बा को, तो जो नरेश थे उन्होंने मना कर दिया कि अब नहीं, मैं आपसे शादी करूँगा। आपको जबरन उठा कर ले गए हैं भीष्म जी, तो मैं नहीं अब। तो मतलब उनसे रिश्ता कोई करने को तैयार ना हुआ। फिर इस चीज़ से फिर अम्बा ने भीष्म जी के पास प्रस्ताव रखा कि अब कोई नहीं मेरे को स्वीकार करेगा, आप ही पत्नी स्वरूप स्वीकार करें मेरे को। तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं तो देखो भीष्म प्रतिज्ञा ले चुका हूँ और मैं शादी नहीं, मैं ब्रह्मचर्य का पालन। उन्होंने फिर इस चीज़ की शिकायत बड़े-बड़े राजाओं से की, पर कोई इतना सक्षम नहीं था कि भीष्म को हरा सके। ले देकर उन्होंने ये बात परशुराम तक पहुंचा दी। परशुराम जी को भी अच्छा नहीं लगा, ये तो गलत बात है, ये लड़की कहीं की नहीं रखी। तो वो गए फिर भीष्म के पास कि देखो भाई, आपको करनी पड़ेगी शादी ऐसे वैसे। जब उन्होंने परशुराम जी को भी मना कर दिया ना, फिर उनके बीच युद्ध हुआ, भीष्म और परशुराम। अब देखो परशुराम जी तो भगवान विष्णु के अवतार थे, और देखिए भीष्म जी की शक्ति का अनुमान लगा सकते हैं आप कि 23 दिन तक वो भगवान परशुराम से के साथ लड़े, कोई रिजल्ट नहीं आया। तो ऐसा देखकर देवताओं को डर हो गया कि ये ऐसे लड़ते रहे तो ये तो पृथ्वी का ही नाश कर देंगे, बचेगा कुछ नहीं। तब जाकर फिर जो है देवताओं को बीच में आने पड़ा और बोलना पड़ा कि मनाए वो दोनों की, ऐसे तो संसार खत्म हो जाएगा, आप नहीं हटे तो। ऐसे तैसे करके उन्होंने वो युद्ध विराम करवाया। तब फिर अम्बा जी जो थी, उनको फिर भी संतुष्टि ना हुई। उन्होंने भगवान शिव की आराधना की और भगवान ने भी खुश होकर उनको दर्शन दिए और बोला वर मांगने को। तो उन्होंने बोला कि मैं जो हूँ भीष्म को खत्म करना चाहती हूँ। तब उन्होंने बोला कि ठीक है, आप इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में जो आप जन्म लेंगी ना, उस जन्म में आप की इच्छा पूरी हो जाएगी, आप ही कारण बनेंगी भी, कारण बनेंगी आप भीष्म की मृत्यु का। तब अगले जन्म में उनका जन्म जब हुआ था तो वो हुई थी शिखंडी। शिखंडी था ना, शिखंडी। तभी तो भगवान श्री कृष्ण ने शिखंडी को सामने किया था खड़ा, तब जाके अर्जुन ने बाण चलाए थे। फिर बाणों की शैया पर लेटे थे भीष्म पितामह जी, और बाकी इच्छा मृत्यु का वरदान था, पर पीड़ा में तो थे ही। पर उन्होंने जब तक युद्ध खत्म नहीं हुआ तो वो पीड़ा सहन की। देखो इतनी शक्ति थी उनमें, और इतनी भीष्म प्रतिज्ञा थी देखो कि शादी नहीं करनी तो नहीं करनी, चाहे वो उनके फिर मौत का भी कारण बनी वो प्रतिज्ञा उनकी। पर यह था कि वो अम्बा जो थी वो ही शिखंडी के जन्म में आई ना, अगली अवतरित हुई। तब उनको सामने रखकर फिर जो है भीष्म जी को बाणों की शैया पर लटाया गया था। तो ऐसे थे भीष्म पितामह। बाकी आप बताना आपको ये स्टोरी कैसी लगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।